गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। कल आप लोगों की क्लास जो हिंदी की चली थी, एक क्लास इंट्रोडक्शन की हो गई, उसमें थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ाए थे। फिर उसका दूसरी क्लास जो आई थी उसमें लगभग कल हिंदी के कई टॉपिक छू लिया गया था, जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। आज जो आपकी क्लास होने वाली है, आपके इतने टॉपिक अभी बचे हैं: संधि, निबंध, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, धातु और संज्ञा रूप, संस्कृत का प्रश्न उत्तर, संस्कृत में अनुवाद और ज्योतिषवाद। इतने चीजें अभी आपके बचे हुए हैं। तो उम्मीद है आज या कल तक पूरी हिंदी खत्म हो जाएगी। तो आज चालू करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। सबसे पहले जानते हैं संधि। आप में संधि कौन सी है? एक संधि केवल है आप में, ईयर संधि। ईयर संधि अगर आप दिमाग लगाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ज्यादा दिमाग लगाएंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, सीख करके बहुत बड़ा पीएचडी नहीं करना है। आपके पास एक एग्जाम्पल देगा, पूछेगा इसमें कौन सा संधि है। जब आप में एक को संधि है तो आपको सीधे सीधे टिक लगाना ईयर संधि। उसमें क्या कौन सा लॉजिक लगाना है ये बताइए। इसमें भी कोई लॉजिक लगाना है? मान लीजिए आपके सामने उदाहरण दे दिया एक तो, हम कुछ उदाहरण आपके सामने पेश कर देते हैं, रख देते हैं, देख लीजिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल, बात नहीं करिए। जैसे मान लीजिए ऐसे एक एग्जाम्पल है प्रत्येक। प्रत्येक प्रत्येक ऐसे आपका आ सकता है। मान लीजिए ऐसे दिया प्रत्येक। प्रत्येक का पूछ सकता है कि आप संधि विच्छेद करिए। प्रति धन एक, इसे क्या कहेंगे? प्रत्येक। इसमें क्या होता है, इसका नियम हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए अगर आपसे पूछता है, जैसे ऐसे दे दिया, पूछा इसमें कौन सी संधि है, तो आपको सीधे सीधे लिख देना है ईयर संधि। उसके बाद अगर बझाएगा अगर, तो क्या पूछेगा? आपका नियम जान लीजिए। नियम होता है ई या बड़ी ई, इसके साथ में कोई भी असमान स्वर, असमान स्वर, और उ या बड़ा उ, इसके साथ में भी असमान स्वर। फिर उसके बाद री या बड़ी वाली री, इसके साथ में भी असमान स्वर। और री या बड़ा वाला री, इसके साथ में भी असमान स्वर आए तो क्या बन जाएगा? असमान स्वर का मतलब ई के बाद में ई ना आए, अ या उ या री कोई भी आ जाए, ई नहीं आना चाहिए। असमान स्वर का मतलब जब ये ऐसा कुछ आता है, ये य बन जाता है, ये वाला वो बन जाता है, ये वाला र बन जाता है, और ये वाला ल बन जाता है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ई आया था क्या? छोटी। यहाँ पर देखिए ए से एड़ी आ गया, असमान स्वर है कि नहीं? तो क्या बन जाएगा? इससे क्या बन जाएगा कि ई और ए मिल करके क्या बनेगा? य। देखिए लिखा है ना, ई और असमान स्वर आएगा क्या बनेगा? य। तो यहाँ देखिए य बना कि नहीं प्रत्येक में? और एग्जांपल दें, जैसे अत्याचार, इसका क्या बन जाएगा? अति धन आचार, आचार। देखिए यहाँ पर ई ई ई है, छोटा ई, यहाँ पर आ, ई और आ मिलेगा तो क्या बनेगा? ई के साथ में कोई भी असमान स्वर है क्या बनेगा? या। देखिए यह बना, यहाँ बना नहीं अत्याचार। बस एकदम यही है सेम। 4-5 हम आपको दे दे रहे हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे यद्यपि, इसका आप लिख लेंगे क्या क्या बनेगा। यद्यपि का यदि धन अपि, यद्यपि, इत्यादि, इत्यादि, इति, धन आदि, और मध्वरी, मध्वरी, मधु, धन, अरि। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसका आप बहुत जरूरी रूप से इसका पूरा एकदम याद कर लेंगे। इसको एक बार करके देख लेंगे। गुरुवादेश, इसका क्या हो जाएगा? गुरु धन आदेश। एक नंबर पाना है, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। स्वागतम, ये आता है ना, आप लोग बोलते हैं सुस्वागतम, इसका बनता है सुधन आगतम, आगतम। जैसे लाकृति, लाकृति, ली धन आकृति। अब आगे का अपना आप किताब से खोज के कर लीजिएगा। जैसे हम दे रहे हैं पित्रादेश, धात्राज्ञ,
अत्याचार लिखा दिए हैं, अत्यंत और स्वागतम रखते आदेश हो गया, सब कुछ लगभग इतने काफी है, इतने में से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इतने आपके यार सर देखिए एग्जाम्पल काफी है। ये आपके कुछ भी आते हैं एग्जाम्पल आपके किसके हैं, यार संधि के, आपको याद हो जाएगा। आप एक दो बार इसको देखिएगा, परीक्षा से पहले रोज देखिएगा, याद हो जाएगा। इसका जैसे ये पितृआदेश क्या हो जाएगा, पितृधन आदेश, पितृधन आदेश, ये धात्र का क्या हो जाएगा, धातृधन आज्ञा, धातृधन आज्ञा। अत्यंत का क्या हो जाएगा, अतिधन अंत, अतिधन अंत। ठीक है, ये आपका लगभग यार संधि खत्म। संधि आपका क्या हो गया, खत्म। इसको काट देते हैं। अब समझाते हैं निबंध के बारे में। निबंध देखिए किसी भी क्लास में पढ़ाना बड़ा मुश्किल कार्य है। मुश्किल क्या है, उसको हम पढ़ा दो दें, लिखवा दें, आप याद करेंगे तो बहुत ज्यादा रटना पड़ जाएगा बड़ा बड़ा। आप क्या करिए, आप अपना किताब खोलिए या फिर विद्या आपके पास होगा, उसमें जा करके कुछ 4-5 टॉम इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, उसको देख लीजिए और उसी को जाकर क्या करिए, पढ़ लीजिए केवल। अब परीक्षा में केवल क्या करना है, आपको लिखना है बना बना के, कोई रटा हुआ नहीं पढ़ना है, आपको बस केवल लिखना है। इसमें हर एक में एक हेडिंग जरूर पढ़िएगा, प्रस्तावना, 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 और बीच में एक दो हेडिंग लिखिएगा, जैसे कुछ भी हेडिंग आप 2-3 पढ़ लीजिएगा किताब से, और लास्ट में उपसंहार। एक साथ लिखने से नंबर ज्यादा नहीं मिलते हैं, आपको हेडिंग से लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं। हाँ 5 हेडिंग लिखेंगे लगभग 10 नंबर करीब मिल जाएगा आपको, जितने नंबर का आता हो, 7 नंबर 8 नंबर का आता हो, 9 नंबर का आएगा, 9 नंबर आपको मिलने की संभावना है। 5 हेडिंग कम से कम लिखना है, प्रस्तावना उपसंहार छोड़ के बीच में 3 हेडिंग। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जैसे आप लिख सकते हैं विज्ञान के चमत्कार, इंपॉर्टेंट आप पढ़ सकते हैं विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान के चमत्कार, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, जैसे आप भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ सकते हैं। भ्रष्टाचार इसमें बहुत ज्यादा हो रहा है, भ्रष्टाचार। तीसरा इस समय हाँ कोरोना वाला एक तो चला हुआ है बड़ा बढ़िया, कोरोना महामारी। एक आप लिख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण, जनसंख्या एवं पर्यावरण। हाँ जनसंख्या में पर्यावरण, हाँ जनसंख्या वृद्धि होगा, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, कचरा ज्यादा फैलाएंगे, जितनी जनसंख्या रहेगी उतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ेंगे, तो जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। चौथा नंबर आप लिखेंगे स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम। आप इतना पढ़ लीजिए, आपके उसमें 3 या 4 आएगा, उसमें किसी एक को लिखना रहता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको एक को समझ में आए। इस समय एक बड़ा इंपॉर्टेंट चला है कोरोना महामारी, कोरोना महामारी, आगे कोष्टक में लॉकडाउन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। लॉकडाउन का आपको देखा वर्णन, ऐसे क्वेश्चन आता है। एक अनुशासन का महत्व, लास्ट हेडिंग आपका क्या हो जाएगा, अनुशासन का महत्व, अनुशासन का महत्व। आप इतने आपको याद क्या करना है, मतलब अपने किताब में से पढ़ लेना है। अगर रोज एक एक तो पढ़ेंगे, अभी तो टाइम बहुत है, अभी कम से कम 10 दिन बचा है, तो आप एक एक को भी एक दिन पढ़ेंगे, अभी 13 दिन बचा है। एक एक को अगर एक एक दिन पढ़ेंगे तो भी सब तैयार हो जाएगा। बस आपको मन लगा के पढ़ना है, बस आपका ये भी खत्म, निबंध भी खत्म। अभी इसमें निबंध में किसी कंफ्यूजन है यहाँ पर, आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो सब कंफ्यूजन होगा। भ्रष्टाचार के बारे में जो इस समय देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा पैसा वैसा लेकर के कहते हैं पैसा दो ये काम कर देंगे, वही बोला भ्रष्टाचार। पढ़ेंगे उसमें तो बहुत तरीके का आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगी। ठीक, ये आपका इतना हो गया, आप मिटा दे रहे हैं। आपको उम्मीद है आप लिख लीजिएगा, नहीं तो कुछ दिन के अंदर जल्द ही ये वाला 1-2 दिन, आज या कल के अंदर ये वाली जो नोट्स है ये आपको छप के मिल जाएगी, आप सभी को भी मिल जाएगी। आपको इसका दाम बता देंगे हम कल वाली क्लास में, अगर छप गई तो फिर आप इसको खरीद लीजिएगा। अगर आपको जरूरत है तो, नहीं जरूरत है तो मत खरीदिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे,
अब आपका ये सब खत्म हो गया। अब आपका तद्भव और तत्सम। चलिए तद्भव तत्सम लिखवाते हैं फटाफट। साइड नहीं हो सकते हैं, साइड हो जाएंगे तो पूरा साइड हो जाएगा। अभी बाद में लिखिएगा ये सब, आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तद्भव तत्सम क्या होता है समझिए ध्यान से। 3 क्लास में हम लोग सोचे थे पूरा हिंदी खत्म कर देंगे, आज तीसरी क्लास है। एक क्लास इंट्रोडक्शन की हो गई, खत्म हो जाती। अगर इंट्रोडक्शन न किया गया होता तो खत्म हो जाता सब। देखिए ध्यान से, आप लोग आज का होमवर्क लिख लीजिए। आज आपको क्या लिखना है, पहले होमवर्क लिख लीजिए, नहीं भूल जाते हैं लास्ट में। सभी होमवर्क लिखेंगे, क्या करना है आज लिखिए। जीवन परिचय, 4 जीवन परिचय आज भी लिखना है। 2 कवि का, 2 लेखक का। लिखिए फटाक से सब जीवन परिचय होमवर्क में लिख लिए। 1 निबंध पढ़ना है, लिखना नहीं है, केवल पढ़ना है। पूछेंगे नहीं, कल पूछेंगे क्या पढ़ी थी इसमें, क्या तुमको की पॉइंट मिला था, क्या अच्छी चीजें दिखी थी, क्या खराब चीजें दिखी थी। 1 तो निबंध आप लोग सब पढ़ेंगे। किस पे पढ़ेंगे पता है? विज्ञान के चमत्कार को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कंप्यूटर पढ़ लीजिएगा, फिर विज्ञान के चमत्कार पे कल इसके बारे में पूछेंगे आप सबसे। चलिए देखिए तद्भव तत्सम क्या होता है समझिए। तद्भव, हाँ बस इतना ही। अभी और सब्जेक्ट का भी है तद्भव तत्सम। हाँ तत्सम। देखिए तद्भव क्या होता है, तद्भव को कहते हैं अशुद्ध, अशुद्ध वर्ड तद्भव होता है। तत्सम क्या होता है आपका शुद्ध वर्ड। अब ध्यान से समझिएगा, एक एक हम दे रहे हैं, इसका बताइएगा। जैसे आग होता है अशुद्ध वर्ड, आग का तत्सम क्या होगा? अग्नि। वेरी गुड, अग्नि। हम कम से कम 20-25 लिखा रहे हैं, मेरे साथ साथ लिख लीजिए फटाफट से। काट, काट कहते हैं ना, इसे क्या कहते हैं? कास्ट। खीर, खीर नहीं होता है, क्या होता है? खीर। आँख, आँख नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं? अच्छू, अच्छी। आम, आम नहीं होता है, क्या होता है? आम। अंधा, अंधा नहीं होता सर। खीर और क्षीर लिखना। हाँ अंध होता है। ऊट नहीं होता, उष्ट्र होता है। तो ये काट क्या होता है? काट मतलब लकड़ी जो कहते हैं हम लोग। ओठ, ओठ का क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ओठ नहीं होगा, ओष्ठ होगा। कपूर का क्या होगा? कपूर को कर्पूर, कर्पूर कहते हैं ना, कर्पूर गौरम, कपूर का होता है। जेठ, जेठ का क्या होगा? ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा। कपड़ा का क्या होता है? कपड़ा का करपट, क्या होता है? करपट। कुआं का क्या होता है? कुआं का क्या होता है? कूप। कुआं का क्या होता है? कूप। खेत का क्या होता है? खेत गलत है, क्षेत्र होता है। कान का क्या होता है? कान का क्या होता है? कर्ण। पर्यायवाची नहीं है, यह आपका तद्भव तत्सम है। और आगे बढ़ते हैं। कान का हो गया। घी का क्या होता है? घी का, हाँ वेरी गुड। हम आपको समझ लीजिए पूरा 100-150 में से 10-20 छाप लिखाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हमको लगते हैं। आप इतना तो याद ही कर लीजिए कि इसमें से मत कोई कंजूसी करिएगा, नहीं सब चला जाएगा। भाप, भाप का क्या होता है? वाष्प। सर ये जेठ का मतलब? ज्येष्ठ। बत्ती का वर्तिका, बत्ती, बत्ती को होता है वर्तिका। रात का क्या होता है? रात्रि। रात्रि, गुड। और भीख का क्या होता है? भीख, भिक्षा, भिक्षा। मौत का क्या होता है? वेरी गुड, मृत्यु। और एक आध उठ लीजिए इधर। मौत का मृत्यु हो गया। सावन का क्या होता है? सावन का, सावन होता है श्रावण, श्रावण। और
आखर का क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं आखर का अक्षर। उसके बाद लास्ट का दूध का क्या होता है, दूध का दुग्ध, पानी होगा। ये हो गया आपका तद्भव तत्सम। ठीक है, इतने कितने इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 तो है। इतना नहीं याद कर सकते हैं, ये एक 10 मिनट भी नहीं लगेगा याद करने में, पूरा याद हो जाएगा तुरंत। अभी नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है पर्यायवाची। क्या आती है, पर्यायवाची, पर्यायवाची। आप एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें आग का अग्नि, काठ का काष्ठ, खीर का क्षीर, आग का अच्छी, आम का आम्र, अंधा का अंध, ऊंट का उष्ट, ओठ का ओष्ठ, कपूर का कर्पूर, जेठ का ज्येष्ठ, कपड़ा का कपट, कुआं का कूप, खेत का क्षेत्र, कान का कर्ण, घी का घृत, भाप का वाष्प, बत्ती का वर्तिका, रात का रात्रि, भीख का भिक्षा, मौत का मृत्यु, सावन का श्रावण, आखर का अक्षर, दूध का दुग्ध। जो संस्कृत वाले अक्षर होते हैं वो सारे शुद्ध होते हैं, जो हिंदी में अक्षर होते हैं वो सारे अशुद्ध होते हैं। बस इतना समझ लीजिए। अब पर्यायवाची की बारी है, 10 मिनट पर्यायवाची भी दिखवा दें। सर ये तो बहुविकल्पी में आ जाएगा। हाँ, बहुविकल्पी में आने की संभावना है। चलिए देखिए पर्यायवाची शब्द, देखते हैं इसमें कितना अटता है। 10-12 तो अटेगा, जबकि कम से कम 20 को दिखाना है। पहला पर्यायवाची शब्द है अग्नि का। किसे किसे याद है अग्नि क्या होता है, आग, हाँ, अनल, आग, पावर। हम आपको 3-3 तो लिखवा रहे हैं, जबकि आपको परीक्षा में कितना लिखना है, 2 ठो, लेकिन आपका उसमें आएगा, ओएमआर में आएगा, तो किसी एक को एक आ जाएगा वो। अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा, घोड़ा या घोटक, घोड़ा, घोटक, तुरंग। आप याद कर लीजिएगा सब, आपको इंपॉर्टेंट दे दे रहे हैं, आप खोज लीजिएगा इसमें। ठीक है, अभी हम लिख नहीं रहे हैं। अश्व का हो गया, आग का, आग का पढ़ लीजिएगा, और इसका इंद्र का पढ़ लीजिएगा, इंद्र, और कमल का। उसके बाद किसका पढ़ेंगे, कामदेव का पढ़ लीजिएगा, कामदेव का पढ़ लीजिएगा, कृष्ण का पढ़ लीजिएगा, चंद्रमा का, जल का, हाथी का। आप अपने किताब से पढ़ लीजिएगा, ये आप दे रहे हैं, आज ही कर दीजिए इसको खत्म। जंगल, तालाब, दिन, नदी, पवन, पवन मतलब हवा, पवन में पढ़ लीजिएगा, पुष्प का, पृथ्वी का, और बादल, माता, और सूर्य, पर्वत। इतना आप पढ़ लीजिएगा, हमारे हिसाब से इतना बहुत हो जाएगा। आपका लगभग सब चीजें खत्म हो गई हैं। अब संस्कृत के प्रश्न उत्तर आज करा दे रहे हैं। कल वाली क्लास में आपका धातु रूप, संज्ञा रूप, ज्योति जवाहर और हिंदी का संस्कृत में अनुवाद जो आता है आपका एक लाइन में कि बच्चे घर जाते हैं, उसका संस्कृत में प्रश्न उत्तर लिखवा देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, यही आपके हर साल बचते हैं। अब इस समय टाइम नहीं है कि पूरा पाठ एक तरफ से पढ़ा जाए। ये होगा प्रश्न, वाराणसी नगरी पुत्र स्थिता अब होगा अस्थि, अस्थि उत्तर। जैसे देखिए क्वेश्चन लिखा है वैसे उसका आंसर बनता है। वाराणसी नगरी गंगाया कुले कुले स्थिता अस्ति। देखिए इसमें कुछ हमने चेंज किया क्या, बस ये जहां पुत्र लिखा था वहां पर गंगाया कुले कर दिया, बस इतना सा चेंज किए हैं। आपको इतना ही याद करना है। वाराणसी नगरी पुत्र स्थिता अस्ति गंगाया कुले। आपको कहाँ लिखना है, पुत्र की जगह क्या लिखना है, गंगाया कुले। सर मैम बोली है कि इसका वो भी लिख सकते हैं, जैसे वहाँ बनारस, तब वाराणसी नगरी का फेमस, वाराणसी नगरी
वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है, यही तो पूछ रहा है। तो इसका आंसर बन गया वाराणसी नगरी गंगा के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। यही तो हुआ। वाराणसी नगरी किसके किनारे स्थित है? हो गया, गंगा नदी के किनारे स्थित है, बस हो गया। वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति। वाराणसी, बात ना करो, आवाज आ रही है यहाँ तक। वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति। 10-15 दिन पढ़ाई कर लो, उसके बाद खूब बात करना है सबको। फिर बुला बुला के पूरी क्लास में 1-1 घंटा बातें कराएंगे। वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। संगम स्थली अस्ति। देखो इसका हिंदी भी बताते जा रहे हैं, हो सकता है तुमको इसी का किसी का उधर मिल जाए इंग्लिश बनाने को, अरे संस्कृत बनाने को। वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति, मतलब वाराणसी नगरी जो है वो किसका संगम स्थली है? वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम, मतलब विभिन्न प्रकार के धर्म का संगम स्थली है। क्वेश्चन नंबर 3, वीरा केन पूज्यते, बताओ किसी को याद है? वीरा केन पूज्यते, उत्तर इसका वीरा वीरेण पूज्यते। वीरा वीरेण पूज्यते, कई बार ये क्वेश्चन आया है पेपर में, पाठ के नाम से ही आता है। प्रश्न संख्या 4, ये क्या है? अलचंद्र का आसित। अलचंद्र, वेरी गुड, अलचंद्र का आसित। ऐसे ही सब आप लोग याद करके कब रखिए। अलचंद्र का आसित, उत्तर इसका क्या हो जाएगा? अलचंद्र यवन राजा आसित। प्रश्न संख्या 5, पुरु राजा का आसित। पुरु राजा का आसित। पुरु राजा का आसित। पुरु राजा कौन था? पुरु राजा एक भारत वीर आसित। पुरुराज भारत का एक वीर था। पुरु राजा एक भारत वीर आसित। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या है आपका? पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत्। पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत्। पुरु राज किसके साथ युद्ध किया था? बताओ किसके साथ? हाँ, पुरु राजा अलचंद्रेर सह युद्धम अकरोत्। प्रश्न संख्या 7, गीताया का संदेश। गीता का क्या संदेश है? गीताया का संदेश, बताओ कोई कौन बताएगा? गीताया का संदेश नहीं, बिना देखे बताओ, याद करो इसको। निष्काम कर्म करणम एव गीताया संदेश अस्ति। कौन बात कर रहा है? कुत्र मरणम मंगलम भवति। कुत्र मरणम मंगलम भवति, बताओ। कुत्र मंगलम मरणम भवति। वाराणस्या मरणम मंगलम भवति। अभी याद हो जाएगा, अभी याद करो ना, जितना देर तक लिखा रहा है उतने तो याद हो जाएगा फटाफट। अभी याद करो सब फटाफट, चलो याद करो। संत चंद्रशेखर का आसित। चंद्रशेखर
कः आसीत्? उत्तर चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्तश्च आसीत्। चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त देशभक्तश्चासीत्। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दुर्मुख का आसीत्। बताओ प्रश्न क्या 10। दुर्मुख का आसीत्। दुर्मुख क्या था? दुर्मुख चांडाल आसीत्। आप ध्यान से देखिए, इसमें बात नहीं करिए। देखिए क की जगह पर चांडाल लिखा गया और कुछ नहीं, सब कुछ वही है। 11वां क्वेश्चन इधर लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति? भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति? भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति? बताइए क्या होता है? भारतीय संस्कृति का मूल क्या है? भारतीय संस्कृति का मूल क्या है? विश्वस्य स्रष्टा। थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन बड़ा है, उसको याद जरूर कर लीजिए। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन भूमे गुरुतर किम अस्ति? प्रश्न संख्या 12। भूमे गुरुतर किम अस्ति? बताओ इसका आंसर बताओ। किम अस्ति? उत्तर मातरा गुरुतर अस्ति। भूमि हो गया, लिख लो भूमे अस्ति। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 13। वातात् शीघ्रतरम किम अस्ति? हवा से तेज क्या चलता है? वातात् शीघ्रतरम किम अस्ति? देखो एक तो ये तुमसे वो पूछ रहे क्वेश्चन, किम अस्ति बूझो। हवा से तेज क्या चलता है? वातात् शीघ्रतरम मनः अस्ति। इतना ढेर सारा टाइम लग गया पूरा लिखते लिखते। 14 लास्ट क्वेश्चन। आतुरस्य मित्रम क भवति? उत्तर बताओ। वृषकम आतुरस्य मित्रम वृषक भवति। ये हो गया आपका संस्कृत का क्वेश्चन आंसर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद यही है कि संस्कृत का क्वेश्चन आंसर कोई भी आएगा आपको तो 2-3 ठो आता है, 2 ठो लिखना रहता है, 4 ठो आता है। आपको इसमें से 2 आपको जो लिखना है वो मिल जाएगा पक्का। तो आप लोग हिंदी में लगभग सब चीजें खत्म हो गई। अभी कल जो क्लास मिलेगी उसमें आपको ज्योति जवाहर मिल जाएगा, हिंदी का संस्कृत में अनुवाद मिल जाएगा, आपको धातु रूप और संज्ञा रूप समझा देंगे। बाकी अब आज की क्लास के लिए भी इतना ही काफ़ी है। इतना आप तैयार करिए, कल आपका हिंदी पूरा खत्म हो जाएगा। फिर आपका क्या चालू हो जाएगा? इंग्लिश। अब इंग्लिश का ग्रामर आज से हो सकता है चालू हो जाए, आज से इंग्लिश का ग्रामर आपकी क्लास मिल जाएगी। चलिए ठीक है, इसी पे स्टॉप करते हैं। आप लोग पहले इतना तैयार करिए, जितना लिखा गया है सब कुछ तैयार करिए। अब टाइम नहीं है, ठीक है? अभी एकदम टाइम नहीं बचा है। अगर अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर कभी नहीं पढ़ेंगे। अभी 10 दिन मेहनत कर लीजिए, उसके बाद फिर आराम करिए 10 महीने तक।
ठीक है तब